नमस्कार। चुनावी खबर अखबार पर नजर, आपका स्वागत है हमारे खास शो में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो राम मंदिर पर चलेगा बुलडोजर। ये बड़ा बयान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा। और ये काफी बड़ा बयान। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस वाली सरकार में आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को बाराबंकी में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने का आह्वान किया। कहा कि पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। तो देखिए, इस खबर को तरजीह दी गई है अमर उजाला में, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक जनसभा में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और कहा गया कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। देखिए, राम मंदिर को लेकर विवाद और इस पर चुनावी प्रचार जोरों से जारी है और इसको लेकर विपक्ष को घेरने की जो कोशिश है वो भी पीएम मोदी करते नजर आते हैं। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, दर्शन करने के लिए राहुल गांधी और गांधी परिवार को बुलाया गया, जब वो नहीं पहुंचे तो इसी से साफ हो जाता है कि वो सनातन विरोधी हैं और विशेष धर्म के लोगों को लाभ वो पहुंचाना चाहते हैं। तो कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी, ये बयान दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारक लगातार इस बात को अलग अलग चुनावी मंचों से दोहरा रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो बीजेपी के कार्यकाल में बना है। बीजेपी की सरकार ने इसके लिए आंदोलन किया था, बीजेपी पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किया था और अब कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से इसके पक्ष में नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी। ऐसे में अगर ये गठबंधन, INDI गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रामलला को टेंट में रहना पड़ेगा। बहुत लंबे वक्त बाद उन्हें राम मंदिर मिला है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी जो है हम लोगों के साथ साझा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से जो है वो इस बात को लगातार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं पूछा, राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से, पहले ये था कि राम मंदिर बनवाएंगे और अब चूंकि राम मंदिर बन चुका है तो बात हो रही है कि राम मंदिर को अगर आप बने रहने देना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से एनडीए को जिताना होगा। बिल्कुल, देखिए, और एक बात का और जिक्र किया गया मोनिका इसमें, पीएम ने कहा कि आप ऐसी सजा कांग्रेस और सपा को दीजिए कि इनकी जमानत जब्त हो जाए। योगी से बुलडोजर चलाने का ट्यूशन लेना इन्हें पड़ जाए। ये कई बड़े बयान दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और राम मंदिर को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार या इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो ये आप निश्चित मानिए कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। और जिस राम मंदिर के लिए, जिन प्रभु श्री राम के लिए बीजेपी और समस्त भारतवासियों ने तपस्या की थी, वो तपस्या जब सफल हुई तो उसे भंग करने में एक क्षण भी कांग्रेस या इंडिया अलायंस नहीं लगाएगी। तो देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं, इससे पहले जब भी चुनाव होते थे तो बीजेपी का नारा होता था कि जब सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को बनवा देंगे, जिस पर विपक्षी सवाल उठाता था कि तारीख तो बताइए कब बनवाएंगे, बनवाने की बातें तो आप कर ही रहे हैं। और अब जब चूंकि राम मंदिर बन चुका है, 21 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसे में अब ये जो नारा है ये बदल चुका है और अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि बुलडोजर ना चले राम मंदिर पर, अगर आप चाहते हैं कि रामलला दोबारा टेंट में ना उन्हें रहना पड़े, तो आपको एक बार फिर से भरोसा जताना होगा एनडीए सरकार पर और वोट देना होगा आपको बीजेपी को, ताकि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर जो काम हमने किए हैं उन्हें अंडू करने की कोशिश जो है इन पार्टियों की तरफ से की जाएगी। संविधान के साथ खिलवाड़ भी किया जाएगा, लेकिन सबसे अहम जो है राम मंदिर का मुद्दा वो लगातार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, और राम मंदिर पर जो राजनीति है वो काफी जोरों से इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उस दौरान तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र जो है वो भेजा गया था, लेकिन बावजूद इसके निमंत्रण पत्र पहुंचा लेकिन विपक्षी नेता राम मंदिर नहीं पहुंचे, जिसके बाद एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को या यूं कह लीजिए कि एनडीए को मिल गया, जिसके जरिए विपक्ष को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की गई, हर संभव प्रयास किया गया। और आज जहां एक तरफ बात इंडिया अलायंस की ओर से यह की जा रही है कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करना चाहती है, बीजेपी
जातिवाद कर रही है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राम मंदिर का जिक्र